नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की हमारी वीडियो होने वाली है एसएससी स्टेनोग्राफर अपने एग्जाम में मिस्टेक्स, एसएससी मिस्टेक्स किस तरीके से काउंट करती है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये पता चलेगा कि जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं कि हमारी 20%, 10%, 3%, 4% जो भी आपकी मिस्टेक्स आती हैं, वो किस किन चीज़ों की मिस्टेक होती हैं और कितनी मिस्टेक्स परमिसिबल होती हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट में। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेंगी और साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि किस तरीके से इन मिस्टेक्स को कम किया जा सकता है और कैसे हम अनसीन ट्रांसक्रिप्शन को लिखते हैं, किस तरीके से हम उसको लिखें या किस तरीके से उसको लिखने की तैयारी करें जिससे हमारी मिस्टेक्स कम से कम आए। उसमें आपकी बहुत सारी चीजें आती है, टाइपिंग, अनसीन डिक्टेशन, टाइपिंग की स्पीड, शॉर्टहैंड की स्पीड, स्पेलिंग्स, ये सारी बातें, ये कैसे इन सारी मिस्टेक्स को आप कम करेंगे, ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का जो आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, उसके लिए और जो बच्चे 2025 के लिए अपना शॉर्टहैंड को तैयार करना चाहते हैं, हमने टारगेट बैच लॉन्च किया है। इस टारगेट बैच में लॉन्च होके आप अपनी एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम की तैयारी को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर सकते हैं और अपनी सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें एनरोल होके अपना बेनिफिट उठा रहे हैं बैच का, तो इस बार आपके पास भी मौका है। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। बैच में एनरोल करने के लिए आपको पेमेंट करनी होगी 1999 की, जो कि आपकी वन टाइम पेमेंट रहेगी। इसके बाद आपको दोबारा कोई पेमेंट नहीं करनी है और बैच की वैलिडिटी रहेगी एसएससी आपका जो स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट होगा 2024 का, तब तक। किस तरीके से आपको बैच परचेस करना है, नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके या व्हाट्सएप कॉल के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको बैच की डिटेल शेयर कर दी जाएगी कि क्या क्या चीजें इस बैच में हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाले हैं। देखिए, स्किल टेस्ट आपका है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी और ग्रेड सी का। सीबीटी हो चुका है, आंसर की आ चुकी है, मार्क्स आपके आ चुके हैं। आंसर की के थ्रू आपको मार्क्स पता चल चुके हैं, तो एक रफली आइडिया मिल चुका है सभी बच्चों को कि वो ग्रेड सी के लिए जाएंगे या ग्रेड डी के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर क्या हो जाता है कि मिस्टेक्स हमें कम कैसे करें या फिर अनसिन टीसी कैसे लिखें, अपने शॉर्टहैंड की स्पीड कैसे बढ़ाएं। उन सारी बातों को देखते हुए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये जानकारी देने वाले हैं कि कितने परसेंट मिस्टेक परमिसिबल होती हैं और कैसे उन मिस्टेक्स को कम किया जाता है। ठीक है, ग्रेड डी के लिए हम देखें तो आपकी 800 वर्ड की डिक्टेशन होगी, 10 मिनट की आपकी डिक्टेशन होगी 80 वर्ड्स पर मिनट की, जिसमें आपको 10 मिनट दिए जाएंगे रीडिंग के, फिर आपको 50 मिनट दिए जाएंगे टाइपिंग के लिए। या 800 वर्ड आपको उसमें 50 मिनट के अंदर टाइप करने होते हैं। इसी तरीके से ग्रेड सी के लिए देखें तो 1000 वर्ड की डिक्टेशन होती है, 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पर आपको दी जाएगी, 10 मिनट की डिक्टेशन होगी और 10 मिनट मिलेंगे आपको रीडिंग के। देन आपको 40 मिनट मिलेंगे उन 1000 वर्ड्स को टाइप करने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया आपके एग्जाम का मॉड्यूल के भाई, इस तरीके से आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं मिस्टेक्स कितनी परमिसिबल होती हैं। ग्रेड डी के लिए अगर देखें तो 7% मिस्टेक परमिसिबल है 800 वर्ड में यूआर कैटेगरी को। ओके, जिसकी टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक्स कितनी होती है 56। अब ये 56 जो मिस्टेक है ना, हाफ और फुल मिस्टेक मिलाकर है। इन दोनों मिस्टेक्स को मिला देंगे तब जाके आपकी 56 मिस्टेक होनी चाहिए, इससे 56 या उससे कम। शॉर्टहैंड का जो एग्जाम है वो क्वालिफाइंग नेचर का है ना, सभी को पता है। तो 56 या फिर उससे कम आपकी मिस्टेक होंगी तो आपका स्किल टेस्ट क्लियर माना जाएगा, और जैसे ही आपकी मिस्टेक 57 हो जाती है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे स्किल टेस्ट में। इसी तरीके से 10% मिस्टेक परमिसिबल होती है अदर कैटेगरी के लिए, आपके एस सी एस टी ओबीसी ये सारी उसमें चीजें आ जाती हैं। तो उनको 10% कितना हो गया 80 वर्ड्स, 80 वर्ड्स से 81 अगर हुए तो आप यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। 80 वर्ड्स या फिर उससे कम मिस्टेक्स वाला एग्जाम में क्वालिफाई माना जाता है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये तो देखिए ये है एंड की एकदम बात कि भाई 7% मिस्टेक पे क्वालिफाई होते हैं या 10% से कम लानी होती है उस पे क्वालिफाई होते हैं। जब आप तैयारी कर रहे होते हो ना, तो तैयारी के दौरान आपको अपनी मिस्टेक्स रखनी होती है 30 से 40, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। क्योंकि कैटेगरी से अब 7% और 10% यहाँ पे क्राइटेरिया अलग अलग है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपकी मिस्टेक्स 30 से 40 इनके अंदर होनी चाहिए वर्ड्स में। टोटल जो मिस्टेक है ना उसकी बात कर रहा हूं मैं, 800 वर्ड में 30 से 40 मिस्टेक आपकी रहनी चाहिए प्रिपरेशन के दौरान। अगर उससे ज्यादा है तो ये प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है, क्योंकि एग्जाम में बहुत छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं हमसे एग्जाम प्रेशर में आके, तो मिस्टेक्स बढ़ जाती हैं और अगर एक गलती भी एक्स्ट्रा हुई तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसीलिए 30 से 40 इनके अंदर ही रहना है आपको। मिस्टेक्स को इस तरीके, अपनी तैयारी को इस तरीके से करना है कि 30 से 40 मिस्टेक के अंदर ही रहे आपकी। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखना है इस बात पे कि 30 से 40 मिस्टेक से कम ही रहे आपकी। इससे ज्यादा अगर हो रही है एंड तक तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है।
चलिए अब ग्रेड सी का देख लेते हैं इसी तरीके से 5% और 7% अदर्स के लिए, जिसमें कि आपके 50 वर्ड्स और 70 वर्ड्स रहेंगे, और ये भी हाफ और फुल मिस्टेक्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। अब प्रिपरेशन करते टाइम आपको क्या ध्यान देना है कि हाफ जो मिस्टेक्स हैं और आपकी फुल जो मिस्टेक्स हैं, ठीक, वो कौन सी आपकी ज्यादा हो रही है, लाइक आपकी जो हाफ मिस्टेक होती है, लाइक जो मैं अभी बताऊंगा वीडियो में आगे, वो उस पे ज्यादा ध्यान देना है आपको, या फुल मिस्टेक जो हो रही है उस पे ज्यादा ध्यान देना है आपको। ये सारी चीजें तैयारी के दौरान बच्चों को बताई और सिखाई जाती हैं, जिससे उनकी कम से कम गलतियां हो। ठीक है। अब ग्रेड सी के लिए क्या टारगेट करके चलना है आपको? ग्रेड सी के लिए टारगेट करके चलना है आपको 20 से 30 गलतियां। कितने वर्ड्स में? 1000 वर्ड में। ओके। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतनी मिस्टेक्स आ जाती हैं, आएंगी। आप लोगों की अगर प्रॉपर तैयारी होगी, प्रॉपर अंडर प्रॉपर गाइडेंस, तो इतनी मिस्टेक्स आती हैं बच्चों की, और इससे कम भी आती हैं। ठीक है। 20 से 30 मिस्टेक आपको लेके चलनी है कि इतनी मिस्टेक अगर आपकी आ रही है तो आपका एग्जाम क्वालिफाई होने के 100% चांसेस रहते हैं। अगर इससे ऊपर जाओगे तो कुछ ऊपर नीचे होती हैं मिस्टेक्स ना, एग्जाम का प्रेशर मान लो, या कुछ भी मान लो, चीजें सेट चेंज होता है बिल्कुल आपके टाइप करने का, लिखने का, उसकी वजह से मान लो मिस्टेक्स बढ़ जाती हैं। इसीलिए तैयारी के दौरान अपनी मिस्टेक्स को 20 से 30 ही रखना। इससे ज्यादा मिस्टेक अगर हो रही है तो प्रॉब्लम वाली बात है। ओके। चलिए अब बात करते हैं, मिस्टेक्स तो हो गई, हमने पता चलेगी कि भाई कितनी कहाँ तक रखे हैं, क्राइटेरिया मिल गया हमें। दो तरीके की मिस्टेक होती है एसएससी स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट में। एक होती है हाफ और एक होती है फुल, जिनका आपको आधी गलती काउंट की जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर आपकी एक पूरी मिस्टेक काउंट की जाएगी। अब वो कौन कौन सी चीजें होती हैं, लाइक आपके फुल स्टॉप, कॉमा, कैपिटल वर्ड, स्पेलिंग मिस्टेक्स, वर्ड ओमिशन। ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किन किन चीजों की मिस्टेक होती है हाफ, और किन किन चीजों की फुल मिस्टेक होती है। ठीक है। तो ये होती है आपकी हाफ मिस्टेक। देखिए आपने, जैसे आपने कोई किसी वर्ड को लिखते हुए स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल आपके नाउन हो गए, आपके प्रॉपर नाउन हो गए। प्रॉपर नाउन्स का, जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनके कैपिटल वर्ड होते हैं ना, जब वो बीच में यूज किए जाएंगे तो उनके वर्ड कैपिटल होते हैं प्रॉपर नाउन के, तो ये मिस्टेक होती है आपकी हाफ। लाइक आपके कैपिटल लेटर्स हो गए स्टार्टिंग में जो वर्ड आएंगे उनके कैपिटल लेटर हो गए। और एक फुल स्टॉप जो होता है इसकी, वैसे तो उसकी हाफ मिस्टेक होती है, पर लेकिन देखो इसको लॉजिकली समझते हैं थोड़ा। लाइक आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो, मान लीजिए आपने इंग्लिश में टाइप कर देना, मेरे को सेंटेंस लिखा, यहाँ पे आया फुल स्टॉप, तो इसकी तो मान ली हमने हाफ मिस्टेक। ठीक है। लेकिन हाँ, और हमने नहीं लगाया, ये फुल स्टॉप हमने नहीं लगाया, तो हमने क्या किया भाई, फुल स्टॉप नहीं लगाया हमने, तो इसकी तो एक हमारी हाफ मिस्टेक हो गई। इस और फुल स्टॉप के बाद वाला वर्ड तो कैपिटल होना चाहिए था ना, फुल स्टॉप के बाद तो कैपिटल वर्ड आता है, और कैपिटल की यहां से एक हाफ ये मान लो। तो अल्टीमेटली कितनी मिस्टेक काउंट हुई हमारी? एक। एक फुल स्टॉप जो हमने नहीं लगाया उसकी, और क्योंकि नहीं लगाया तो अगला वर्ड भी कैपिटल नहीं होगा, इस वजह से उसकी भी हमारी आधी मिस्टेक काउंट होगी। इसलिए फुल स्टॉप का स्पेशल ध्यान रखिए। किस तरीके से पता करें कि कैसा फुल स्टॉप आ रहे हैं? यहाँ पे दो चीजें होती हैं, देखो, एक तो आपको डिक्टेशन लिखते टाइम ही पता चल जाता है, वहां पे पॉजेस दिए जाते हैं। ठीक है। दूसरा, जब आप सेंटेंस को टाइप करते हो तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर खत्म हुआ, और नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो रहा है। अगर वहां पे फुल स्टॉप नहीं है तो वो वहां पर कॉमा आएगा। ठीक है। अगर कॉमा कॉमा आएगा क्योंकि एक कनेक्टर यूज होगा, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कनेक्टर यूज होते हैं ना। अगर कनेक्टर नहीं है बीच में, और आपने फुल स्टॉप मिस कर दिया टाइप करते लिखते डिक्टेशन लिखते टाइम, तो ये सेंस लगा के आप वहां पे मैनेज कर सकते हो फुल स्टॉप को, कि यहाँ पे फुल स्टॉप हो सकता है जब कनेक्टर बीच में यूज ना हो तो। ओके। चलिए अब देखते हैं फुल मिस्टेक आपकी कौन कौन सी होती हैं। देखिए आप जो भी वर्ड्स मिस करेंगे, लाइक आप 800 वर्ड की डिक्टेशन लिख रहे हो या 1000 वर्ड की डिक्टेशन लिख रहे हो, जितने भी वर्ड्स आपसे मिस होंगे, हर एक वर्ड की फुल मिस्टेक होगी। ठीक है। मिसिंग नंबर्स, जो नंबर्स आते हैं, ईयर्स के नाम आते हैं या फिगर्स आती है कोई, आप वो मिस कर देते हो, उसकी पूरी एक मिस्टेक काउंट होगी। वर्ड जो आप गलत लिख देते हो, गलत वर्ड से मीन वर्ड ओमिशन, के अब डिक्टेशन में कुछ और वर्ड बोला गया था और आपने कुछ और लिख दिया। ठीक है। इसके सिमिलर वर्ड्स भी होते हैं, इनकी भी अलग से तैयारी होती है कि जो सेम साउंड वाले वर्ड होते हैं उनको कैसे अलग करेंगे। उनको आप अलग करते हैं सेंटेंस पढ़ के। सेंटेंस की जो सेंस आएगी ना, कि भाई किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, यहां से आप पता करोगे जो सेम साउंड वाले वर्ड है उनको अलग अलग कैसे करते हैं। ठीक है। और रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स आपने रिपीट कर दिए, वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो होता क्या है कि आप मान लीजिए कोई वर्ड 10 बार रिपीट हुआ है, तो और आपने एक ही जैसा लिखा है तो उसकी एक ही मिस्टेक काउंट होगी। अगर 10 वर्ड के अंदर आपने 10 अलग अलग गलतियां की है ना, किसी की कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, कोई कैपिटल कर दिया, तो इस तरीके से आपकी 10 गलतियां काउंट होंगी। ये गलत हो जाएगा बहुत। ठीक है। और इनकम्प्लीट वर्ड्स हो गए आपके,
वो मान लीजिए कोई आपसे वर्ड्स लिखा नहीं गया शॉर्ट हैंड में और आपने उसको मैनेज करके लिखने की कोशिश की लेकिन वो आधा रह गया, तो उसकी पूरी मिस्टेक काउंट होती है। तो ये होती है हमारी फुल मिस्टेक और हमारी ये होती है हाफ मिस्टेक। फुल फुल स्टॉप की भी मैंने बताया कि इसको लिखते तो हाफ मिस्टेक में है पर लेकिन बन जाती वो पूरी मिस्टेक है ना? समझाया भी नीचे कैसे बनती है। अब देखो, ये तो पता चल गया कि भाई हाफ मिस्टेक कौन सी होती है, फुल मिस्टेक कौन सी होती है। अब फॉर्मूला क्या है इनको देखने का? देखो, आपके जो आपकी हाफ मिस्टेक है और जो आपकी फुल मिस्टेक है यहाँ पर, और नीचे टोटल वर्ड्स आपकी चाहे ग्रेड डी की हो डिक्टेशन या फिर ग्रेड सी की हो, इनटू 100, इस फॉर्मूले से आपकी मिस्टेक्स को काउंट किया जाता है। जो आपको पता चलता है ना कि भाई 3% मिस्टेक है, 4% है, 10% है, 20% ये मिस्टेक्स आ रही है हमारी, वो इस फॉर्मूले से काउंट किया जाता है। और वो मिस्टेक्स होती कौन कौन सी हैं? ये सारी मिस्टेक्स होती हैं जो मैंने आपको यहाँ पर अभी बताई हैं। ठीक है, चलिए भाई, हमने देखा कि मिस्टेक कितनी परमिसिबल है, कौन कौन सी मिस्टेक होती है, कैसे होती है, जान लेते हैं। कुछ वो बातें बताता हूँ मैं आपको जो आपकी शॉर्टहैंड को इम्प्रूव करेंगी और साथ ही साथ आपकी गलतियों को कम करवाने का काम करेंगी ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, जो कि बहुत जरूरी है स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। देखिए, मिस्टेक्स को कैसे कम करें, सभी स्टूडेंट का एक ही क्वेश्चन होता है। मिस्टेक तो आपको पता चल गई, ये तो आपको एसएससी की साइट पे भी मिल जाती है ना? पर लेकिन क्वेश्चन ये रहता है कि मिस्टेक्स को कम कैसे किया जाए। ट्रांसक्रिप्शन करते टाइम आपको क्या ध्यान देना होता है? सीन और अनसीन दो तरीके की ट्रांसक्रिप्शन होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ज्यादातर बच्चे सीन अनसीन ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, पर लेकिन एक सीन ट्रांसक्रिप्शन भी होती है। जो बच्चे हमारे साथ बैच में एनरोल है ना, उनको तो हम अनसीन ट्रांसक्रिप्शन करवा रहे हैं ताकि वो सीन ट्रांसक्रिप्शन करवा रहे हैं, साथ ही साथ अनसीन भी, ताकि वो अपनी गलतियों को ज्यादा से ज्यादा मैनेज कर पाए और कम से कम गलतियां आए उनकी। ठीक है, गलतियां कैसी कि आप असेंशियल कॉमास हो गए, कैपिटल वर्ड्स हो गए, और सारी वो गलतियां जो मिस्टेक्स जो हमने पीछे अभी बात की हैं। ठीक है, अब कैसे हम अनसीन ट्रांसक्रिप्शन में अपनी सीन ट्रांसक्रिप्शन में या अनसीन ट्रांसक्रिप्शन में अपनी गलतियां कैसे कम करें? ठीक है, या फिर जो अनसीन डिक्टेशन हम लिखते हैं उसमें कैसे अपनी गलतियां कम करें या कैसे अपनी स्पीड को बढ़ाएं? देखो, इन दिनों ना सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हो रही है कि बच्चों से डायरेक्ट कहा जा रहा है कि आप आइए और अनसीन डिक्टेशन लिखो, क्योंकि एग्जाम में अनसीन डिक्टेशन आती है। आपको अनसीन लिखनी आनी चाहिए, बिना ये देखे ये जाने कि बच्चा रेडी है वो लिखने के लिए या नहीं। बहुत सारे बच्चे तो बोल भी नहीं पाते हैं ऐसे, है ना? बच्चों के कमेंट्स भी आते हैं, हमें कॉल भी करते हैं कि सर ऐसी ये प्रॉब्लम हो रही है, हमें तो बताइए प्लीज ये कैसे ठीक होगी। तो उन बच्चों को भी यही बताता हूँ मैं। तो और जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप लोग भी इससे कनेक्ट करोगे, जिन जो जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। देखो, अनसीन लिखने के लिए ना पहले स्टूडेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, प्रिपेयर कैसे? आप उसकी थोड़ी स्पीड इंक्रीज करवाइए। बस ये नहीं कि हाँ स्किल टेस्ट पता चल गया, अभी स्किल टेस्ट है, अभी सीबीटी हो गया, आओ भाई अनसीन लिखो। आपकी स्पीड है या नहीं कोई बात नहीं, लिखो, 2-3 महीने लिखो, स्पीड बढ़ जाएगी। वो तो बढ़ जाएगी, पर लेकिन आप उसको सिखाओ तो सही, जिससे उसका कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो थोड़ा। ठीक है, तो अनसीन लिखने के लिए पहले स्टूडेंट को तैयार किया जाता है, उसकी प्रीवियस आउटलाइंस, ग्रामर ये सब उनको अच्छे से याद करवाए जाते हैं। देन उसके बाद वो अनसीन लिखते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करते हैं वो। ठीक है, कॉन्फिडेंट फील करने की वजह से अनसीन को वो अच्छे से लिख पाते हैं। ऑल राइट, दूसरा आपकी टाइपिंग को इम्प्रूव करना होता है अपना, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर मेन काम टाइपिंग का है। जो आप लिखेंगे वो आप टाइप करेंगे। ठीक है, अब टाइपिंग का क्या होता है कि भाई स्पीड तो है बहुत ज्यादा, पर लेकिन उन वर्ड्स के साथ फेमिलियर नहीं है। कौन से वर्ड्स? जो लैंग्वेज एग्जाम में बोली जाती हैं। ठीक है, लाइनें मिस हो जाती हैं टाइप करते टाइम बहुत सारे बच्चों की। बहुत, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है। ट्रांसक्राइब जब आप किसी मैटर को कर रहे हो, लाइनें मिस हो गई हैं सर हमारी, ये प्रॉब्लम को कैसे टैकल करेंगे? ये सिखाया जाता है बच्चों को कि किस तरीके से आप लाइनें मिस हो जाती हैं जब उनको टैकल करते हैं। ठीक है, और अनसीन ट्रांसक्रिप्शन को कैसे हैंडल करते हैं, ये सिखाया जाता है आप लोगों को। देखिए, स्किल टेस्ट को क्लियर करने के लिए आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दो चीजें लगती हैं। ठीक है, अब बहुत सारे जो हैं आपको ये बताया जाता है कि भाई न्यूज़पेपर से प्रैक्टिस करो, प्रोग्रेसिव से प्रैक्टिस करो, या कोई अदर मैगजीन की प्रैक्टिस करो। सारी चीजें आनी चाहिए आपको लिखनी, आपको स्टेनोग्राफर बनना है तो ठीक है, आनी चाहिए, पर लेकिन आप उसको बच्चे को बेसिक जो है उसका बेसिक तो स्ट्रॉन्ग करो, उसका बेसिक तो स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, इसको मैं आप लोगों को ऐसे बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल की डिक्टेशन उठाइए या 5 साल की डिक्टेशन उठाइए। ठीक है, और वहां से ना चेक क्या करना है आपको? चेक करना है कि लैंग्वेज कौन सी आ रही है। मैटर तो देखिए ऐसे एग्जैक्टली नहीं बता सकता कोई भी कि कहाँ से आता है। आपको उन डिक्टेशन से ना एक चीज टैली करनी है कि भाई लैंग्वेज कौन सी यूज हो रही है इसमें। क्या उसमें न्यूज़पेपर की लैंग्वेज आ रही है, क्या उसमें प्रोग्रेसिव की लैंग्वेज आ रही है, या फिर जो आप जो दूसरी कोई मैगजीन कर रहे हो क्या उसमें उसकी लैंग्वेज यूज की गई है जो एसएससी में मेन डिक्टेशन बोली गई है। ये आप चेक करिए।
ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितने राइट ट्रैक पे चल रही है और कितना आप अपनी नौकरी या अपनी सिलेक्शन के पास जा रहे हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि सीधा जाने की जगह आपने राइट ले लिया और उसी डायरेक्शन में चले जा रहे हो। चेक करिए इसको कि कौन सी लैंग्वेज आती है एग्जाम में, कौन सी लैंग्वेज की डिक्टेशन पूछी। लैंग्वेज मींस इंग्लिश हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंग्लिश स्टेनोग्राफी की, इंग्लिश की ही बात कर रहा हूँ। इंग्लिश में आप पैसेज जो होता है ना, पैसेज किस कंटेक्स्ट में बोला जाता है, वो उस पैसेज की क्या लैंग्वेज रहती है। ठीक है, ये चेक करना, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं। ठीक, एग्जाम में कौन सी डिक्टेशन आती है। ओके। और सभी को एक बात मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे कि केसी को फॉलो करिए, कैलाश चंद्रा की जो मैगजीन्स है उनको फॉलो करिए अपनी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। आप दूसरी चीजें ट्राई कर सकते हैं, बेशक ट्राई करिए, पर लेकिन पहले जो केसी की आप वॉल्यूम्स हैं उनको अच्छे से कर लीजिए, इससे आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा और आपकी स्पीड जो है जल्दी इंक्रीज होगी। ठीक है। और जब आप एक बार स्पीड इंक्रीज कर लेंगे, आप लोग ट्रैक पर आ जाएंगे, तो आप दूसरी चीजों पे शिफ्ट कर सकते हो। ठीक, जो भी आपकी अदर मैगजीन्स हो गई या न्यूज़पेपर के आर्टिकल हो गए, गलती ये होती है कि केसेस को अवॉइड करके अगर आप दूसरी चीजें कर रहे हो ना, तो यहाँ पर आपकी मिस्टेक हो रही है कहीं ना कहीं। मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये आपको बातें, स्टूडेंट्स को नहीं पता चल पाती। और इन बातों को चेक करने के लिए आप पिछले 10 ईयर की जो डिक्टेशन एसएससी की वो निकाल के देख सकते हो कि कैसे डिक्टेशन पूछी जाती है एसएससी में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे फ्लो में चलती रहे। मेहनत देखो सभी स्टूडेंट कर रहे हैं, पर लेकिन ऐसा ना हो कि किसी की मेहनत वेस्ट हो। इसलिए आप लोगों को मैं सारी बातें बता रहा हूँ, नहीं जल्दी से ये सभी लोग ये बातें बताते हैं। आप लोग इन बातों को फॉलो करिए, इंप्रूवमेंट आपको 100% दिखेगी अपनी स्टेनोग्राफी में। स्पीड भी इंक्रीज होगी, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और आपकी मिस्टेक्स भी कम होंगी। सारी चीजें होंगी और आपकी आउटलाइंस भी ठीक हो जाएंगी। आउटलाइंस के रिगार्डिंग मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हुई है कि आपको कैसे किस तरह की आउटलाइंस बनानी चाहिए और कौन से नोटपैड में डिक्टेशन लिखनी चाहिए, ताकि एसएससी में जब आप जाएंगे तो आप किस तरीके से कंफर्टेबल रहेंगे वहां पे। ये सारी चीजें हमने बताई हैं वहां पर। और देखिए, अब आती है एक और बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्किल के रिगार्डिंग। आपकी स्पीड, आपके आउटलाइंस पर कमांड, रीडिंग के थ्रू, स्पेलिंग्स, टाइपिंग स्पीड, मैटर को मैच करना और अनसीन मैटर को किस तरीके से टैकल किया जाता है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए एसएससी स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट क्लियर करने के लिए। सबसे पहले आपकी स्पीड होनी चाहिए। जो आपने लिख लिया है, स्पीड तो है, चलो भाई ठीक है लिख लिया। जो आपने लिखा है आपको वो पढ़ना आना चाहिए, आपको 100% पता होना चाहिए कि मैंने ये जो आउटलाइन बनाई है इसका क्या मतलब है, क्या लिखा है मैंने। ठीक है जी, चलिए आपने आपने डिक्टेशन लिख ली, आपने उसको रीड भी कर लिया। बात आती है उसको टाइप करने की, स्पेलिंग्स अच्छी नहीं है आपकी, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है आपकी। ठीक है, चलो स्पेलिंग्स भी आती है आपको, टाइपिंग कहीं ना कहीं वीक रह गई, टाइपिंग नहीं हो पा रही है। ठीक, टाइपिंग भी हो गई, मैटर को मैच नहीं कर पाए आप। ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है, टाइप करने के बाद मैटर को मैच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जितनी बारी मैच करते हो आपको हमेशा मिस्टेक मिलती है उसमें। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि अनसीन मैटर को किस तरीके से टैकल करें सर, अनसीन मैटर को किस तरीके से लिखा जाए, ये सारी की सारी चीजें होती हैं जो आपको स्किल टेस्ट क्लियर करने के लिए लगेंगी। इन सभी चीजों के ऊपर आपको कमांड करनी ही पड़ेगी। अगर इसमें से एक भी चीज मिस हो जाती है ना, तो स्किल टेस्ट क्लियर होना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो आप इन सभी चीजों पर काम करिए। कोई कंफ्यूजन होती है आपको कि किस तरीके से हमें चीजें तैयार करनी है, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बात और मैं आपको जाते जाते एंड में बताना चाहता हूँ, इस बैच जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था ना, ये सारी की सारी चीजें उस बैच के अंदर प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करवाई जा रही हैं। ओके, अगर आप चाहते हैं तो बैच में एनरोल करके अपनी तैयारी को अच्छे से कंप्लीट करिए। ये सारी जो मैंने डिटेल में चीजें बताई हैं ये आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ आपकी डिक्टेशन। हाँ ठीक है, अनसीन लिखो, टाइप करो, ठीक है भाई अनसीन लिखो, किस तरीके से लिखेंगे, पर वो जब उन्हें अभी वर्ड्स ही नहीं पता तो कैसे लिखेंगे, उनकी स्पीड ही नहीं है तो कैसे लिखेंगे, वो लिख ही नहीं पाएंगे, वो टाइपिंग नहीं करवा रहे आप उनसे तो कैसे करेंगे वो। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना गाइडेंस के भी रह जाते हैं, तो ये एक तरीके की गाइडेंस वीडियो मान के चलिए आप। और बैच में एनरोल करके आप अपनी सीट को फिक्स करिए एग्जाम में। ये सारी चीजें उस बैच के अंदर कवर करवाई जाएंगी, आपकी स्पीड, आपके आउटलाइंस पर कमांड, आपकी स्पेलिंग्स, टाइपिंग स्पीड, मैटर को कैसे मैच करना है सीन और अनसीन ट्रांसक्रिप्शन में,
और अनसीन मैटर को किस तरीके से आपको टैकल करना है जब एग्जाम में आएगा। तो ये सारी चीजें कवर करवाई जाएंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाइए और व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम आती है स्टेनोग्राफी की तैयारी करते टाइम या सीबीटी की तैयारी करते टाइम, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बच्चे 2025 के लिए तैयार कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए हमने स्टेनो बेसिक की बुक, पिटमैन न्यू एरा बुक, पूरी बुक कंप्लीट करवाई है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां पे जाके अपनी तैयारी को, कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, जो भी बच्चे 2025 के लिए तैयार कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। वीडियो के रिगार्डिंग या स्टेनोग्राफी के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो या कुछ जानना चाहें आप, या फिर गाइडेंस के रिगार्डिंग, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और आप लोगों को कौन कौन से डाउट हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि उन टॉपिक्स पर वीडियो बना के आप लोगों के वो डाउट्स हम दूर कर सकें और आपकी तैयारी में आपकी हेल्प कर सकें, आपके सिलेक्शन में आपकी हेल्प कर सकें।